तो बच्चों, हमने मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी ली और मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा। बेसिक जानकारी केवल इतनी ही सफिशिएंट है। बाकी जो भी आवश्यकता होगी, मैं प्रश्नावली की शुरुआत कर रहा हूँ, सवाल हल करते हुए चलेंगे और जो भी जानकारी आएगी, जो आवश्यक होगी, मैं आपको बीच में दूंगा। तो एनसीईआरटी की किताब निकाल लें और प्रश्नावली नंबर 3.1 शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को कैसे करना है, सभी सवाल हो जाएं, मैं उस तरीके से तुम्हें यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन प्रश्नावली का और कुछ तरीके बताते हुए चल रहा हूँ। पूरी प्रश्नावली को कर सकते हैं। सरल प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली। इसका देखिए पहला सवाल ले रहे हैं और पहले सवाल में कहा गया है आव्यूह, एक आव्यूह दिया है ए, और इसमें देखिए पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं। मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है और ए आव्यूह दे रखा है। पहली पंक्ति के एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, 5 19 - 7, और दूसरी पंक्ति है 35 - 2 5/2 12, और √3 1 - 5 17। इसकी कोटि बतानी है। कोटि बताइए। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों को पहले लिखा जाएगा। 1 2 3 पंक्ति। स्तंभ बताइए कितने हैं। कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। गुणा का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे 4। इसकी कोटि हो गई, कोटि हो गई 3/4। कोटि हो गई 3/4। 3/4 कोटि का है ये। अब इसमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि बताइए। देखिए पहला ये तो मैंने वैसे ही ले लिया था, लेकिन आव्यूह की कोटि पूछी है, तो कोटि हो गई पंक्ति गुणा कॉलम, ये कोटि कहलाती है। 3 पंक्तियां हैं, 4 कॉलम हैं, तो इसकी कोटि हो गई 3/4। आव्यूहों में अवयवों की संख्या, सेकंड पार्ट है। ये अवयव हैं अंदर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अवयव हैं। यानी अवयव कितने हो गए? 12। अंग्रेजी में इनको एलिमेंट कहा जाता है। तीसरा खंड देखिए, A13 A21 अवयव, अवयव A13 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, A33 ज्ञात करना है, A24 ज्ञात करना है और A23 ज्ञात करना है। देखिए ये पंक्ति और ये कॉलम, ये पंक्ति ये कॉलम, ये पंक्ति ये कॉलम, ये पंक्ति ये कॉलम, ये पंक्ति ये कॉलम। पहली पंक्ति उसके बाद वाला कॉलम। जो ये जो ए है, ये जो मैट्रिक्स है हमारा, उसके अवयव को प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है और बड़े अक्षरों से मैट्रिक्स को निरूपित किया जाता है। अब मुझे ये बताना है कि ये A13 एलिमेंट कौन सा होगा। A13 पहली रो का और तीसरे कॉलम का जो अवयव होगा वो A13 होगा। पहली रो तो ये हो गई, कॉलम पहला दूसरा तीसरा ये कॉलम हो गया, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम यानी 19 आ गया बच्चों। A21 ये वाला दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति, सॉरी, ये पहले पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम लेना है। इसका मतलब 35 हो गया। एक और समझ लीजिएगा, A33 A33
ये क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति, ये पंक्ति है और ये कॉलम है, तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब ये बना -5। इसी तरीके से इनको भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पहला प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अवयवों को अगर हमें निरूपित करना है तो ए या बी या सी छोटे अक्षरों के साथ पहली पंक्ति और उसके बाद में जो भी रो हो या जो भी कॉलम हो, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल A32, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का है। तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यहाँ से पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया, अगर इसी को ले लिया जाए उदाहरण तो ये 1 हो गया। तो ये ना, इस तरीके से हम अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी आव्यूह में 14 अवयव हैं तो इसकी स्तंभ कोटियाँ क्या हैं? इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? अगर 24 अवयव हैं, देखिए यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि सवाल नंबर दूसरे में अवयव कितने हैं? अवयवों की संख्या है 24। संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? इसके फैक्टर कर दो, यानी 24 गुणा 1, एक तो ये कोटि बन गई, यानी 24 पंक्ति होंगी, एक कॉलम होगा। अच्छा, और दूसरा 8 3 24, यानी 8 पंक्ति होंगी, 3 कॉलम, और 6 चौक 24, 6 पंक्ति होंगी और 4 कॉलम, 12 दूनी 24, यानी 12 पंक्ति और 2 कॉलम। अब उल्टा भी कर सकते हैं, 4/6, 2/12, 8 को हमने पीछे कर लिया, 3 × 8 और 1/24। अच्छा, और 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमने संख्याएं प्राप्त की हैं, ये 24/1 का है मैट्रिक्स, ये 8/3 का है, 6/4 का है, 12/2 का है। इस तरीके से हम इनकी कोटियां ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है 13 अवयव हैं, 13 अवयव। अच्छा, इनमें कोटियों की क्या संभावना रहेगी? 13 गुणा 1 या 1 गुणा 13, यानी 2 कोटियां बनेंगी। या तो 13 पंक्ति और 1 कॉलम का होगा, या 1 पंक्ति 13 कॉलम का होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अगर अवयवों की संख्या दे रखी हो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2 आव्यूह A = हमें 2/2 का एक आव्यूह बनाना है, जबकि एक फॉर्मूला दे रखा है। आव्यूह दिया है A = AIJ। यहाँ ये पंक्ति को दर्शा रहा है और ये कॉलम को दर्शा रहा है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार के हैं। जिसके अवयव कैसे हैं? निम्न प्रकार के हैं। सूत्र दिया है, पहले का सूत्र है AIJ = I
प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। देखिए अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनाना है 2/2 का, तो हम पहले निकालेंगे 2/2 का, लिख लो A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम 1 2 वाला। दूसरी रो आ गई तो दूसरी रो पहले लिखेंगे, पहला कॉलम तो पहला, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम का है। आई की वैल्यू अगर इसको निकाल रहे हैं तो 1, जे की वैल्यू इसको निकाल रहे हैं तो 1। इसका मतलब हो गया हम निकालेंगे A11 इक्वल टू आई का मान 1, जे का मान 1। सूत्र है हमारे पास, मान रख दो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब हो गया 2 का वर्ग 4/2, इससे ये 2 बार कट गया और पहला एलिमेंट आ गया 2। अब इसको निकालता हूँ, देखिए मैं A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई का मान 1, जे का मान 2, स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, 2 भी ज्यों का त्यों रहेगा। 3 त्रिके 9/2। इसको निकालिए A21 को। अब यहाँ आई का मान कितना रखना है हमें, आई का मान रखेंगे 2 और जे का मान 1/2, इसका वर्ग भी करना है, 9/2 आ गया। A22 रखो, आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 2, यानी 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 धन 2 4, और 4 का वर्ग हो गया 16। ऊपर स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा अपॉन 2, ये से 8 बार कट जाएगा। और जो मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 2, इसकी वैल्यू रखेंगे 9/2 और इसकी वैल्यू रखेंगे 9/2 और इसकी वैल्यू रखेंगे 8। बच्चों आज के वीडियो में केवल इतना ही है। तुम प्रश्नावली कर सकते हो पहली वाली, और पहली प्रश्नावली के सवाल कर सकते हो पाँच तक करिए, क्वेश्चन नंबर 5। और मैं 6वां सवाल देखिए और समझा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 3.1 का कैसे करना है। अच्छा, ये सवाल है XY का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट में लेके समझा रहा हूँ तुम्हें। ये है 4 3 X5 इक्वल टू Y, और ये है तुम्हारा Z, और ये 1 5। सवाल में कहा गया है कि X Y Z को हल करना है, इसका मान बताना है। देखिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये इसके बराबर है, तो जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। ये A11 है तो ये भी A11 है, इसको इसके बराबर कर दिया जाए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये इसके बराबर होगा तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये अवयव इसके बराबर होगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो इसी का, ये थोड़ा सरल रहा ज़्यादा। सेकंड पार्ट है 3.1 का और क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है तुम्हारा x + y2, ये पहली पंक्ति मैंने लिखी है। 5 + z दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मैं लिख रहा हूँ।
और ये है एक्स वाई। ये दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव है। अच्छा, और ये है 6 2, पहली पंक्ति को हम पहले लिखते हैं और उसी तरीके से बोलते भी हैं। इस तरीके के बोलने की प्रक्रिया डालिए। 5 8, पहली पंक्ति लिखिए, बोलते जाइए। x प्लस वाई 2, दूसरी पंक्ति पर आ जाइए। 5 प्लस जेड एक्स वाई, अपने आप मैट्रिक्स लिख जाएगा। ये दोनों 2/2 के हैं, 2/2 के, तो तुलना कर दी जाएगी। तुलना केवल तभी संभव होगी जब ये समान कोटि के होंगे। ये दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसके बराबर हो गया। समीकरण बनेगा तो समीकरण का नाम देना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल है, इसको इसके बराबर कर दो। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। इसको हल भी कर सकते हैं। z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। नाम देने की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसको देखिए, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। z की वैल्यू तो निकाल ली, z की वैल्यू आ गई है, लेकिन अब ये जो दो समीकरण बने हैं एक्स वाई में, इसमें ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये रैखिक समीकरण है। इससे मान निकालिए, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करके 2 में रखने पर, देखिए सवाल को हल करते समय कैसे भाषा लिखी जाती है उसको भी सीखते जाना है। x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई हो जाएगा। 2 में रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। वाई को जो का त्यों रखा, x के स्थान पे 6 माइनस वाई रख दिया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, इसका प्रत्येक पद में गुणा करना है। इसमें गुणा किया 6y हो गया, इसमें गुणा करेंगे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इन दोनों को उधर ले गए, वाई स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 6y, और ये पहले से ही प्लस का है, प्लस 8 इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, इन दोनों संख्याओं का पक्ष चेंज किया है, तो ये धन का हो गया, ये ऋण का हो गया। अब यहाँ पे स्प्लिट मेथड से इनके हम गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंडों का योगफल 6 के बराबर करेंगे अगर ये धन का है तो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का व्यंजक है। इसमें a इक्वल टू 1 लिया गया है, तो व्यंजक बना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का। इसमें अगर c धन का होता है तो c के गुणनखंडों का योगफल b के बराबर कर दिया जाता है। c यहाँ 8 है, धन का है, तो 8 के गुणनखंड हो गए 4 दूनी 8, और 4 धन 2 बराबर 6। 6 के स्थान पर 4 धन 2 रखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। स्प्लिट मेथड हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप जानते होंगे। अब इसका गुणा पीछे से करिए, वाई स्क्वायर, ऋण का गुणा आगे से करिए, ऋण के 4 हो गए और पीछे से y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आता है तो y माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आता है तो y माइनस 4 बच जाएगा। a इक्वल टू 1 वाली कंडीशन में पहले जोड़े में से वेरिएबल कॉमन और दूसरे में से वेरिएबल का गुणांक कॉमन आ जाता है। y माइनस 4 कॉमन ले लिया, देखिए ये कोष्टक दोनों कॉमन आ गए हैं, तो यहाँ से बचेगा y माइनस 2, y यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। इन दोनों का गुणनफल शून्य है। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों में से कोई एक संख्या शून्य अवश्य होगी, तभी तो शून्य हुआ है। तो फिर यहाँ लिखा जाता है यदि y माइनस 4 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो y का मान कितना होना चाहिए 4, और यदि y माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो y का मान 2 होना चाहिए।
आंसर निकल कर के आए y के 2, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है, z का तो हम ज्ञात कर चुके से। y के मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + 4 = 6, तो x = 2 आ गया। और यदि x + 2 = 6 तो x = 4, यानी x के मान 2, y के मान 2 और z का मान 0। दोस्तों बच्चों आज केवल इतना ही है। प्रश्नावली पहली का अभ्यास करिए, जो भी मुझे कठिन लगेगा मैं कल पहले बताऊंगा और फिर तुम्हें अगली प्रश्नावली समझाऊंगा, सही है कि नहीं। और अगली प्रश्नावली के साथ साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन